हाँ, एक बार एक मुसलमान लड़का हमको बुलाया था लखनऊ में, उसका घर में। तो मैंने उसका घर में गया और मैंने बोला नहीं कि मैं शाकाहारी हूँ। तो ये एक पापा ने, क्योंकि वो कुवैत में काम करते हैं, शेफ़ है, वो एक बकरा लेके आया और मुझे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना पड़ा कि ये इसको मत मारो। तो इसको निकाल दिया। आप सोचो ये लोग क्या किए, 4 दिन के लिए, मैंने नहीं बोला, बिरयानी वेज बनाया, कमाल वेज बिरयानी। और 4 दिन जब मैं रहा ना, सब लोग वेज किया। ये हम मांगता है कि बड़ा अच्छा चीज़ है कि आप भी जो भी नियम रखता है ना, लेकिन दूसरा को इज्जत दे सकता है। अभी मैं नेपाल में था ना, बिहारी बच्चे लोग नेपाल क्यों जाता है घूमने के लिए? हम सबको मना किया, मेरे सामने में पीना नहीं है, वो खाली पीने के लिए जाता है क्योंकि खुला है वहां पर ना। मैंने बोला मेरे साथ, ओ वो लोग ड्राई खा के हमारे पास आ जाता है। कोई भी, आप कोई भी धर्म, मेरे हर एक ईसाई मुसलमान। सनातन को बताइए कि सनातन कितना अलग, कितना मजा है सनातन। नहीं, सनातन में एक चीज़ है ना, लोग ये बात नहीं समझता है। देखिए, मैं तो ईसाई से पैदा किया, मेरा पूरा रिश्तेदार ईसाई है, मेरा बहुत सारा मुसलमान दोस्त है, लेकिन अंत में मैं अपने ईसाई धर्म में बतलाया है कि हम लोग सही है, बाकी सब गलत है। इस्लाम में भी ये बतलाता है कि हम सही है, बाकी सब गलत है, लेकिन सनातन धर्म में ये नहीं बतलाता है। ये बतलाता है कि जो व्यक्ति को अपना भाव और अपना धर्म है, उनको जाने दीजिए उस रास्ते पर। ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमको लगता है कि मन में जब ये विचार आ जाता है कि मैं सही है, बाकी सब गलत है, तब गड़बड़ शुरू होने लगता है, झगड़ा होता है। और अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, जो धर्म का लड़ाई, वो हमेशा वो सोच के साथ है ना कि मैं सही है, वो दूसरा व्यक्ति गलत है। टॉलरेंस या हिंसा और ये जो सोच है ना कि दूसरा व्यक्ति का जो भी विचार है, आप भी चुपचाप उसको सुन लो। हाँ, हाँ। एक बार एक मुसलमान लड़का हमको बुलाया था लखनऊ में, उसका घर में। तो मैंने उसका घर में गया और मैंने बोला नहीं कि मैं शाकाहारी हूँ। तो ये एक पापा ने, क्योंकि वो कुवैत में काम करते हैं, शेफ़ है, वो एक बकरा लेके आया और मुझे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना पड़ा कि ये इसको मत मारो। तो इसको निकाल दिया। आप सोचो ये लोग क्या किए, 4 दिन के लिए, मैंने नहीं बोला, बिरयानी वेज बनाया, कमाल वेज बिरयानी। और 4 दिन जब मैं रहा ना, सब लोग वेज किया। ये हम मांगता है कि बड़ा अच्छा चीज़ है कि आप भी जो भी नियम रखता है ना, लेकिन दूसरा को इज्जत दे सकता है। जो भी उनका नियम है, आप उसको रिस्पेक्ट दे सकता है। हाँ, तो ये चीज़ बोलने में आसान है, जीवन में उसको प्रैक्टिस करने में थोड़ा कष्ट है। आपके लिए कितना मुश्किल था, क्योंकि आप तो जहाँ से आए थे वहाँ पर नॉनवेज और एक अलग खान पान, अलग तरह का लाइफस्टाइल, और भारत में आके आप बिहार में लोग जहाँ पर गमछी पहन के घूमते हैं, सुबह सुबह देखेंगे तो। लेकिन हंसने का बात यह है, जैसे मैं अभी यूरोप गया है और मैं तो वेज हूँ ना, अरे कितना बच्चे लोग वीगन है, मैं वीगन नहीं है, मैं वेज हूँ। और लोग यूरोप में पूछता है, क्योंकि आजकल इतना प्रकार का अलग अलग डाइट्स है। लोग को एक हलाल होता है, एक वीगन होता है, एक वेजिटेरियन होता है, एक ये डेयरी फ्री, बहुत प्रकार। मैं सिर्फ इतना बोलता है कि मैं वही खाता है जिसमें चेहरा नहीं है, तो लोग खुश हो जाता है। और बाकी सब में खा लेंगे। लेकिन तो ये मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कोई भी मान लीजिए, आप कोई रिस्ट्रिक्शन आपके जीवन में, कोई भी नियम, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी जानना और थोड़ा सोच करके और थोड़ा देखना पड़ता है कि क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं, कहाँ, क्योंकि दूसरों को आपको दिक्कत नहीं पहुँचाना है, वो अपना को आपको संभालना है। और आजकल मैंने जब पहली बार थाईलैंड गया था, मुझे नहीं मालूम था, वो अक्टूबर था। ये 2 हफ्ते जो है ना, पूरा जितना जो बुद्धिस्ट मंदिर है ना, वो सब मुफ्त में थाई वेजिटेरियन, और वो भी अलग है हिंदुस्तानी वेजिटेरियन। और मैं सब मंदिर में जा करके हमको खिला रहा है वेजिटेरियन, शाकाहारी। अरे मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आप कितने दिन रहे? थाईलैंड में बहुत मैं पूरा थाईलैंड घूम चुका है, थोड़ा थाई भाषा भी आता है। क्या करने थाईलैंड गए थे आप? नहीं, तो मैं पहले थाईलैंड में, सबसे पहले सिडनी में थाईलैंड का रेस्टोरेंट शुरू किया, और मैं समझ गया कि हिंदुस्तान का लोग क्या सोचता है। लेकिन असली बात ये है ना, मैं बतलाना चाहता है कि सबसे हाईएस्ट टूरिस्ट पर कैपिटा इन द वर्ल्ड वो थाईलैंड है, और वो हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन रिपीट टूरिज्म, क्योंकि ये लोग बुद्धिस्ट है। उन लोगों का जो सोच है ना कि आप उनको डिस्टर्ब नहीं करता है, अब कुछ भी कर रहा है उससे मतलब नहीं है, जब आप उसको डिस्टर्ब कराए तब वो आपको रुक जाता है। तो वहाँ बुद्धिस्ट, और ये भी है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में गणेश जी का मूर्ति है।
ब्रह्मा का मूर्ति है बड़ा बड़ा, और उसका पूजा की जाता है ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा तो बहुत कुछ है थाईलैंड में, और लाओस में भी है, और कैम्बोडिया में मैं थोड़ा बहुत देखा है, हाँ। लेकिन लाओस में भी आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, ब्रह्मा का मूर्ति भी है, और सब इसका पूजा करता है। तो थाईलैंड का जो को लेकर जो भारत में परसेप्शन है, जरा बताइए उसको। नहीं, वो मैं समझ गया। अरे यूथ जो है ना, थोड़ा सा नोटी माइंड का है ना, वो थोड़ा इधर उधर सोच का है, वो सोचे फ्रीडम, हाँ। लेकिन हंसने का बात है, जो यहाँ का यूथ जो थाईलैंड जा नहीं सकता है, वो कहाँ जाता है फ्रीडम के लिए? गोवा। और गोवा में ये क्या करता है वहां पहुंच करके, उसको समझ में नहीं आता कि फ्रीडम क्या है, और वो तैरना नहीं आता है समुद्र में, तो समुद्र में नहीं जा सकते, तो मोटरसाइकिल में बैठ करके बीच का उस साइड में जाता है, फिर वापस आता है, फिर जाता है, फिर आता है। वो समझ में आता है कि अब मैं फ्रीडम में क्या करना है। मैं गोवा में काय बच्चे लोग से मिला है ना, हाँ। वो है घर में, और कोई भी बच्चा 25 साल से नीचे, खास करके लड़का, जब आप घर में रहता है और नियम है, तो वो प्रभावित है ना, कि मन में लगता है कि चलो मैं कभी कभी इससे बाहर निकल करके कहाँ कुछ बदमाशी करेगा। जैसे हमको पता चल गया ना, अभी मैं नेपाल में था ना, बिहारी बच्चे लोग नेपाल क्यों जाता है घूमने के लिए? हम सबको मना किया, मेरे सामने में पीना नहीं है, वो खाली पीने के लिए जाता है, क्योंकि खुला है वहां पर ना। मैंने बोला मेरे साथ, वो लोग ड्राई खा के हमारे पास आ जाता है। पिछले साल आप भारत आए थे जब G20 भारत होस्ट कर रहा था? नहीं, मैं उससे पहले, उसके बाद, उसके बाद हाँ, बीच में आपने? हाँ नहीं, लेकिन G20 के बारे में कमाल। मैं इसका छोटा कहानी, इंडियन कॉन्सुलेट सिटी ने एक इंडिपेंडेंस कोई कार्यक्रम बनाया था, मैंने गया था उस कार्यक्रम में। कहाँ पे? सिडनी में। सिडनी। और वो इंडियन कॉन्सुलेट, मतलब हिंदुस्तान ने वो प्रोग्राम बनाया था, ठीक है। और उसमें बहुत सारा प्रोफेसर्स था, अंग्रेज और हिंदुस्तानी साथ में, और हमसे बात करने लगा, क्योंकि कोई बोला कि ये जो है ना, वो हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ जानता है। तो मैं G20 के बारे में बात करने लगा, और मैं प्रोफेसर, जो इंडियन प्रोफेसर से पूछने लगा कि G20 में कौन अटेंड किया है, और सब ने हाथ उठाया, और सब बोला मजा आया। अब जो अंग्रेज प्रोफेसर है ना, वो गुस्सा आ गया, हम लोग को क्यों नहीं बोला, हम लोग को क्यों नहीं निमंत्रण गया, तुम लोग छुप से गया G20, हम लोग को भी जाना चाहिए था ना। क्योंकि G20 इस बात जो हिंदुस्तान किया ना, वो टूरिज्म और ब्रांडिंग कमाल कर दिया, लोग जानता नहीं। और मैं बार बार ये बोलता है, ये 2014 से पहले का बात है, हिंदुस्तान सिर्फ 2 चीज के लिए जाना जाता है विदेशों में, खजुराहो और ताजमहल, और कुछ नहीं। अब ये देश इतना कमाल है, लद्दाख है, सिक्किम है, कश्मीर है, कन्याकुमारी है ना, मैं पूरा घूमता रहता है। कश्मीर गए कभी? हाँ, मैं अपना माँ पापा को भी लेके गया था कश्मीर। हाँ, हम लोग दाल लेक का बगल में रहा। हाँ, उसका कहानी हम छोटे से बताता है। तो माँ पापा हम लोग ताज में रहा ना, तो हमको तो खावा पीना है, और ये 2011, अब नहीं, अब मैं सुना है कि सब पत्रकार अच्छा खावा पीता है ताज में। तो मैंने, जो वहाँ सदाजी था ना, शेफ ताज का, बोलते नहीं, हम लोग के पास नहीं है। मैं बोला हम कश्मीर आए, मेरा माँ पापा लाए, हम लोग को खावा पीना है। तो ये सदाजी, अभी वो कनाडा में है, बड़ा अच्छा आदमी है, पूरा रात सीख लिया कि खावा कैसे बनाना है। तो अगली सवेरे हम लोग को क्या पिलाया? नून चाय, वो नमक वाला। तो माँ पापा पी नहीं सकता, लेकिन ये इतना मेहनत किए, इतना सोच काम किए, मुझे पूरा पीना पड़ा, लेकिन बहुत मुश्किल है। नून क्या होता है? नून चाय नून पता है? नून आप? नहीं, मुझे नहीं मालूम, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा है। नून एक पिंक रंग का चाय में बोल रहा है, मेरा उच्चारण गलती है तो माफी मांगना चाहता है। जैसे बिहार में ना, हाँ, मैं बताता हूँ आपको। हाँ, मेरे यहाँ मेरी दादी आई हुई थी, हाँ, और मेरे यहाँ हाउस हेल्प को बोला उन्होंने हाँ, कि मुझे नून दो। हाँ, नून नमक होता है। हाँ, नमक, हाँ, नून चाय, हाँ। लेकिन लोग नून पता नहीं है ना। हाँ, नून तो बिहार का वो स्लैंग है। नहीं, लेकिन कश्मीर में नून चाय बोलता है ना उसको, वो पिंक रंग का है, लेकिन ये ना नमक इसमें रहता है। मेरे माँ पापा ने, लेकिन मुझे पीना पड़ा। मैंने सदाजी को डांटा, पूरा रात इतना सेवा किया। लेकिन अब मैं देख रहा था ना G20 में, शायद श्रीनगर में, ये सारा पत्रकार वहां पर गया था ताज, वहां कोई फंक्शन था, और एक पत्रकार, नाम नहीं बोलेंगे, मैं पहचान लेता हूँ, वो खुद बोला, अरे यहाँ हम लोग सब खावा पी रहा है, बड़ा मजेदार है। तो मैं समझ गया कि अब वहाँ खावा पिला रहा है। लेकिन दुख का बात है, विदेशों में आप जाएंगे ना, खावा कहाँ है? नहीं है।
कितना अच्छा ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी है ना। मैं हिंदुस्तानी चाय दुकान में जाते हैं विदेशों में, मैं कहवा मांगता है, वो आता नहीं है बनाना। मैं उसको डांटता है, वो तो बताओ अंग्रेज लोग भी पिएगा। आता बनाना नहीं, लेकिन इसका पैकेजिंग भी होता है ना, बहुत सुंदर अच्छा अच्छा प्रोडक्ट है उसका। तो आप उसको गर्म पानी के साथ बना सकते हैं साथ में, कोई मुश्किल। तो और बताइए अपने भारत के अनुभव के बारे में। कश्मीर पे आप थे, हाँ, कश्मीर गया था। हाँ, माँ पापा को लेके गया था। कश्मीर पूरा घूमा आपने? नहीं, हम लोग श्रीनगर में था और गुलमार्ग। गुलमर्ग। हाँ, लेकिन हाँ ठीक है, एक छोटी सी बात बतलाता है। क्योंकि अब पापा है ही नहीं और माँ तो कश्मीर फिर वापस जाएगा नहीं। माँ ने, ये 2011 का बात है, माँ ने यूट्यूब में देखा है कि श्रीनगर में एक टूम है और बोलता है ईसाई जीसस का टूम है ये। तो माँ उसको देखना चाहता था। तो मैंने एक नियम बनाया था कि हम जब भी अपना माँ पापा के साथ है और जो भी साथी में है ना, मैं एक भी शब्द हिंदी नहीं बोलता था, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, वो लोग समझ में नहीं आता था। तो हम लोग का जो ड्राइवर है ना, वो भी कश्मीरी नहीं था, वो कोई प्रदेश का था, वो खाली हिंदी आता था, उसको कश्मीरी नहीं आता था ना। तो मेरा माँ ड्राइवर को बोला कि प्लीज़ टेक मी, और वो लिख करके उसको दे लिया। तो वो बेचारा मुसलमान है, वो समझ में नहीं आया कि लेके जाओ कि मत लेके जाओ। तो उसके जो मालिक है उनसे पूछा हिंदी में, मैं पूरा सुन लिया। बोलते नहीं, अंग्रेज को वहाँ मत पहुँचाओ, हम लोग को ईसाई को यहाँ घुमाना को नहीं चाहता है कि वो वाला, बस उसको ऐसा घुमाओ ऐसा घुमाओ। तो मैं आज तक चुप, मैं कभी नहीं बदला है ये पूरा। अरे क्या करेंगे, कोई बात नहीं, बहुत सुंदर है मुझे श्रीनगर। और हम लोग गुलमार्ग गया, और गुलमार्ग में जिस व्यक्ति से हम लोग को चाय पिलाया था, इसको ऐसे बड़ा बटन है, कप ऐसा है और ऐसा सुंदर किया। अरे हमको तो कमाल लगा, ये व्यक्ति एक हफ्ता तक एक ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री जो बहुत फेमस था, उसका नाम था बॉब हॉक, और लोग बहुत अच्छा मांगता था, हम भी इसको बड़ा अच्छा मांगता था, उसके साथ एक हफ्ता रहा वहाँ कश्मीर में। पर नहीं, वो प्रधानमंत्री कश्मीर में क्या कर रहा था उस समय, लेकिन वो रहा, तो उसको पूरा कहानी बतला रहा था, तो उसको बहुत अच्छा लगा। तो गुलमार्ग और कश्मीर ये तो बहुत अच्छा लगा। अब मैं श्रीनगर गया, गुलमार्ग गया, लद्दाख गया, अब जम्मू बाकी है। और जम्मू में मैंने सुना है मंदिर बहुत पुराना है, बहुत अच्छा अच्छा। वैष्णो देवी हाँ, और वैष्णो देवी, सिर्फ वैष्णो देवी का नहीं, वहाँ पर जम्मू में भी बहुत सारा मंदिर है, तो मुझे जरूर घूमने का शौक है।